हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पे आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी डिक्टेशन। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक नई डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की परिणति जिस रूप में हुई वह भले ही कईयों को चकित कर गई हो, लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं था जिसे आश्चर्यजनक माना जाए। आज भी गांधी परिवार के नेतृत्व बगैर कांग्रेसियों को कांग्रेस स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लिखी, वे भी यह लिखना नहीं भूले कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी के सामूहिक नेतृत्व का अभिन्न अंग सदा बने रहेंगे। इसलिए गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, छद्म अध्यक्ष, या सिर्फ पद पर बिठाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। मौजूदा परिदृश्य में इस पर भी सहमति संभव नहीं हो सकी और पार्टी दो फाड़ होती नजर आई। पार्टी को इससे उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। इन सब के बावजूद सोमवार को CWC की बैठक में जो कुछ हुआ वह वर्षों से चली आ रही परिपाटी से कई मायने में अलग था। मतभेद ऐसे उभरे कि छिपाए नहीं छिप सके। इन मतभेदों को मिटाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी होगी। गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है जब मतभेद इस स्तर पर खुलकर सामने आए और परिवार के सभी सदस्यों को हाशिए पर देखा गया, वह भी अलग अलग। राहुल गांधी इस बार अपनी बहन और मां से अलग राय व्यक्त करते दिखे। प्रियंका और राहुल के विचारों में भी भिन्नता दिखाई दी। परिवार के बीच टूटता सामंजस्य पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसे इस उम्मीद में ज्यादा तूल नहीं दिया गया था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में आए संकट के दौरान और इससे पहले मध्य प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर में यह साफ झलक चुका है। दोनों ही मौकों पर ऐसा लगा जैसे हाईकमान ने सव्य को इन विवादों को सुलझाने से दूर रखा हो। मुख्यमंत्रियों को घरेलू राजनीतिक संकट से उबरने के लिए अकेले ही छोड़ दिया गया। दिन भर चले ड्रामे का पटाक्षेप हुआ और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले सत्र तक के लिए पद पर बने रहने के लिए सहमत हो गई। संभवतः फिलहाल के लिए यही सर्वाधिक समुचित समाधान था, लेकिन
सब जानते हैं कि यह पुराने हो चुके घाव की मरहम पट्टी करने से अधिक कुछ नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि वे चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं से नाराज नहीं हैं और राहुल ने भी उन्हें बीजेपी से प्रेरित बताने वाले अपने बयान का खंडन किया, लेकिन जाहिर था कि परिवार को ठेस तो पहुंची है। चूंकि यह पार्टी के भीतर ही उठा मतभेद था, इसलिए इसे अनुकूल तरीके से हल भी कर लिया गया। हालांकि इसे अनिश्चित काल के लिए टालना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि सोनिया गांधी की पकड़ कमजोर नेताओं पर जितनी अधिक होगी, बगावती नेताओं की बेचैनी बढ़ेगी। ज्यादातर राजनीतिक टिप्पणीकार इसे कांग्रेस में पीढ़ियों का टकराव बता रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि चिट्ठी लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेता दोनों ही पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समस्या की जड़ संगठन के कुप्रबंधन को बता रहे हैं। लगातार चुनावी पराजय के बाद पार्टी दिग्भ्रमित और असमंजस में दिखाई देती है, जैसे उसे यह नहीं सूझ पा रहा हो कि जनता के सामने क्या एजेंडा लेकर उतरें। इसे मार्केटिंग के नजरिए से समझें। एक ब्रांड को बाजार में बने रहने के लिए सव्य से 3 साल करने होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं ही क्यों, मेरे पास क्या वस्तु या सेवा उपलब्ध है, या मेरा यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। कांग्रेस के पास इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, मैं गांधी परिवार हूँ। इस पहचान से ऊपर उठने के लिए केवल नई पैकिंग कर देना या पार्टी प्री लॉन्च करना कोई हल नहीं है, बल्कि कांग्रेस को सव्य को पुनः नए सिरे से तैयार करना होगा। जैसे मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने किया, अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए 2 ही तरीके हैं। पहला, पार्टी का पुनर्गठन या स्वाभाविक रूप से पार्टी चलती रहे और स्वतः ही नए अवतार के रूप में जनता के सामने आए। दोनों ही प्रक्रियाओं में समय लगेगा, रातों रात परिवर्तन संभव नहीं है। भाजपा को वाजपेयी से मोदी तक आने में 10 साल लगे। कांग्रेस निस्संदेह 30 साल या 10 साल का इंतजार नहीं कर सकती। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की उम्र हो चली है। वे कतई नहीं चाहेंगे कि उन्हें एकाएक भुला दिया जाए। युवा नेताओं को आशंका है कि अगर वे ज्यादा दिनों तक हाशिए पर रहे तो हो सकता है जल्द ही अप्रासंगिक मान लिए जाएं। कांग्रेस के लिए जरूरी
हो गया है कि 2024 के पहले अपनी स्थिति संभाल लें, अन्यथा जनता उससे मुँह मोड़ लेगी। पाई स्टॉप।